Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस आ रही है आप लोग? Yes, sir. Good afternoon, sir. वैसे कर दो क्यों करा दो सर, यहाँ हिंदी कर लो। कर दिया गुड आफ्टरनून। वॉइस इज क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। ओके, तो आज हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो एक टॉपिक देखना है। तो बेसिकली जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपके एक पार्ट होता है प्रोसेसर का, इसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो एएलयू इसीलिए इसको कहते हैं कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, एक ऐसा कंपोनेंट सिस्टम में प्रोसेसर का पार्ट है जो कि अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। बेसिकली जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये होते हैं, और लॉजिक ऑपरेशन ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे। तो इन सारे ऑपरेशंस को हम लोग यूज करते हैं। एक सेकेंड। ओके, तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होती है।
तो इसके अंदर जो अर्थमेटिक ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। इसको किसका कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है सिस्टम के अंदर, किस तरह से कैसे चीज जाती है, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। ये आपका एक टॉपिक दिया हुआ है कि फिक्स पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। तो फिक्स पॉइंट एंड फ्लोटिंग पॉइंट को समझने के लिए इसमें जैसे हम लोग जानते हैं सिंपल की जो आपका डिजिटल सिस्टम है या सिंपल जो नॉर्मल सिस्टम है, तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कैन बी सेपरेटेड इनटू टू कैटेगरीज। अगर आप डिजिटल सिग्नल को चेंज कर रहे हैं, उस प्रोसेसिंग को समझना चाहते हैं, तो दो पार्ट होते हैं। जितने भी कैलकुलेशन होते हैं दो ही तरीके के होता है, या तो फिक्स पॉइंट कैलकुलेशन होते हैं या फ्लोटिंग पॉइंट। इनको ये क्या होता है, तो ओवरऑल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कैन बी separated into two categories, fixed point and floating point. The format used in store the manipulate numeric। ये क्या है कि जैसे सिस्टम में इनपुट है कि वो केवल बाइनरी में डेटा रहता है यूजर के लिए। तो आप बता सकते हैं कि आप, जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप 12 है तो 12 इज द फिक्स्ड इंटीजर नंबर, 15.236 लिखा हुआ, तो ये फ्लोटिंग नंबर है। डिजिट्स में ये क्लियर है, लेकिन सिस्टम में बाइनरी फॉर्मेट में, क्योंकि वहां पे 0 1 ही है, तो वहां पे किस फॉर्मेट में वो कंटेंट को लेगा, कैसे वो फ्लोटिंग को समझेगा, कैसे फिक्स को समझेगा, इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जनरेट होता है। तो जो भी हम लोग को ये पता है कि जो टोटल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है वो फिक्स पॉइंट फ्लोटिंग पॉइंट में डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स अर्थमेटिक। तो इसके लिए क्योंकि सिस्टम के भी रिक्वायरमेंट है, तो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है जिसमें आपका डेटा स्टोर किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। और इट कैन यूज टू मैनिपुलेट न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन, किसी भी न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन को समझने के लिए इसका ये होता है। फिक्स पॉइंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो होती है, फिक्स्ड पॉइंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, डीएसपी भी बोलते हैं इसको। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बेसिकली जो नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम है, उसको सिस्टम में समझना है। सिंपल भाषा में अगर डीएसपी आप समझें तो डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता क्या है कि अगर आपने कोई नंबर डिजिट दिया, 10 दिया, 15 दिया, 20.296 दिया, तो कोई भी डिजिट आप देते हो तो वो डिजिट सिस्टम में बाइनरी में कन्वर्ट होकर कैसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में जाती है, और कोई भी कैलकुलेशन होने के बाद आपको उसी फॉर्मेट में जो जिसमें आप चाहते हैं डिजिट फॉर्मेट में वो मिलता है। तो इंटरनल जो डिजिटल सिग्नलिंग चेंज हो रहा है, डिजिट से बाइनरी में चेंज हो रहा है, उस चीज को हम लोग डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कहते हैं। और ये दो तरीके से होती है, फ्लोटिंग पॉइंट डीएसपी एंड फिक्स पॉइंट डीएसपी। तो फिक्स पॉइंट डीएसपी की पहले बात हो रही है। फिक्स पॉइंट डीएसपी आर डिजाइन टू रिप्रेजेंट मैनिपुलेट इंटीजर। जब भी हम फिक्स पॉइंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो वहां पे इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें हमारे पास देखिए अब एक चीज और आ गई कि पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव ये भी होता है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर, साइन रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने इसको देखा हुआ है इसके लिए। तो इंटीजर, पहली बात तो जो आपका फिक्स पॉइंट डीएसपी है उसमें दो चीजें आती हैं, इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है, नेगेटिव इंटीजर आता है, और होल नंबर इसको बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 16 बिट की रिक्वायरमेंट होती है, 16 बिट की स्पेस चाहिए होती है स्टोर करने के लिए बाइनरी इंफॉर्मेशन में। और इसमें आप कह सकते हो कि जो 16 बिट सिस्टम होता है उसमें ये स्टोर किया जाता है। और ये 2 की पावर 16 लिखा हुआ है, 65,536, ये 2 की पावर 16 है, क्योंकि अगर पावर रिप्रेजेंटेशन में करें तो इसका मीनिंग ये है कि आप 16 बिट से आप कितने नंबर बना सकते हो, कितने डेटा स्टोर कर सकते हैं, 2 की पावर 16 डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग पढ़ते भी हैं कि इंटीजर की जो लिमिट होती है यही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के 32 तक जाती है। तो 2 की पावर 16 जो है आपका, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इंटीजर तो बहुत इजी है, इसमें आपके
डिजिट्स आती हैं और ये 16 बिट में रिप्रेजेंट, मैक्सिमम 16 बिट में आप कर सकते हो। जितने भी इंटीजर हैं वर्ड में वो इन्हीं बिट्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाए और टोटल आपके 2 की पावर 16 कॉम्बिनेशन से ये बनते हैं इंटीजर नंबर्स। अब फ्लोटिंग पॉइंट डीएसपी क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अगर देखते हैं तो यहाँ पे नाम आ रहा है, फ्लोटिंग वर्ड आ रहा है। क्या चीज फ्लोट कर रही है? जो फ्लोटिंग चीज है वो चीज है डेसिमल। जो डेसिमल पॉइंट है आपका फ्लोट करता है, डेसिमल की वैल्यू चेंज होती है और डेसिमल की इस पे पोजीशन चेंज होने पे उसकी वैल्यू को इफेक्ट आता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो है, इट कैन रिप्रेजेंटेड एंड मैनिपुलेटेड अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर या जिसको हम लोग प्रोग्रामिंग में फ्लोटिंग नंबर कहते हैं, तो उसमें आपका फ्लोटिंग पॉइंट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग फॉलो की जाती है। और रेशनल नंबर को हमें कम से कम मिनिमम 32 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। ये याद रखिएगा आप, इंटीजर के लिए 16 बिट की रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम में और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए 32 बिट की रिक्वायरमेंट होती है। मीनिंग है कि ये 2 की पावर 32 जो भी इसका आएगा उतने नंबर्स को वो रख सकता है। 32 बिट दिया हुआ पूरा उसका। अब 32 बिट में क्या क्या होगा वो अभी आगे देखेंगे। इंटीजर में तो सारा का सारा नंबर के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे 32 बिट टोटल नंबर के नहीं होता, उसमें कई सारी चीजें होती हैं। इंटीजर में नंबर होता है और उसका साइन के लिए भी एक बिट रहती है, सिंगल बिट साइन के लिए होती है, जो आपने पहले पढ़ा था कि 0 प्लस के लिए होता है, 1 माइनस के लिए होता है। तो एक साइन बिट होती है, बाकी सब नंबर के लिए होता है। तो जो 32 बिट है वो फ्लोटिंग पॉइंट को शो करने रिप्रेजेंट करने के लिए होता है साइंटिफिक नोटेशन के थ्रू। और जब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन पढ़ते हैं, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? किसी भी फ्लोटिंग नंबर को अगर साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है, अभी मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर नंबर आपका है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है अगर आपको, तो वो कैसे लिखा जाता है? पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि जैसे कि a इंटू 2 की पावर b के फॉर्म में लिखा जाता है। ये फॉर्म जो है आप जानते होंगे कि अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आप लिख रहे हैं तो अगर साइंटिफिक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या 10th में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसको उसके लिए हमें उसका फॉर्म जो होता है नंबर का a इंटू 2 की पावर b के फॉर्म में करना होता है। अब ये ए बी क्या होता है? ए इज द मेंटिसा, ए को मेंटिसा बोलते हैं और बी को एक्सपोनेंट बोलते हैं। ए इज कॉल्ड मेंटिसा एंड बी इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो किसी भी फ्लोटिंग नंबर को मेंटिसा और एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना विद द बेस ऑफ 2 बेस होता है, ये जो कहलाता है वो आपका कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। इसका मीनिंग ये है कि अब हमें अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर बनाने होंगे तो हमारे पास कई सारी चीजें अलग अलग कन्वर्ट करनी होंगी। मेंटिसा को अलग बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, एक्सपोनेंट को अलग बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमें पूरे नंबर को सेक्शन में स्टोर करना होगा। मेंटिसा, एक्सपोनेंट और साइन, इन चीजों को लेना। तो टोटल जो आपका नंबर होगा वो 32 बिट में आ रहा है। तो 32 बिट में कुछ पोर्शन मेंटिसा के लिए रखा जाता है, कुछ पोर्शन एक्सपोनेंट के लिए रखा जाता है और कुछ पोर्शन बेस के लिए, जो उसका वो रहता है बेस रहता है, उसके लिए रखा जाता है। तो यहाँ पे वही है कि आपका टोटल 32 बिट जो है वो 2 की पावर 32 ये इतने ज्यादा पैटर्न्स को सपोर्ट कर सकता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। फिक्स पॉइंट जो होता है, फिक्स पॉइंट जो रिफर्स टू द इट रिप्रेजेंट द मैनर इन विच नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड। सिंपल जो नंबर इंटीजर है उसको शो करने के लिए जो तरीका बनाया जाता है सिस्टम के अंदर, वो फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। फिक्स पॉइंट नंबर्स जो डिजिट्स होती हैं वो जो नंबर होते हैं, देखिए फिक्स पॉइंट का भी डेसिमल होता है, तो वो सारे नंबर जो होते हैं उसमें डेसिमल से पहले लिखे जाते हैं।
जैसे अगर मैं आपको 12 कहूँ तो 12 कहता हूँ तो मतलब कि हिडन क्या है, 12.0 है, हिडन 12.0, क्योंकि आप अगर डेसिमल के बाद जीरो होता है तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर कोई 12 कहता है तो उसको अगर आप फिक्स पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 12.0 है, और ऑल द नंबर बिफोर द डेसिमल पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज द फिक्स पॉइंट। ये कॉन्सेप्ट होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, यहाँ पे हर चीज डेसिमल के पहले नहीं होती है, बाद में भी रहती है। तो इन द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल नंबर फ्लोट, इसीलिए इसका नाम फ्लोट है। यहाँ पे फ्लोट क्या कर रहा है, फ्लोट डेसिमल कर रहा है। द प्लेसमेंट ऑफ द डेसिमल पॉइंट कैन फ्लोट रिलेटिव टू द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ द नंबर, रिलेटिव टू द सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ नंबर। जिस पोजीशन पे आपका डेसिमल होगा वो ये बताएगा कि आपके नंबर में कौन सा पोर्शन इंटीजर पार्ट है, कौन सा पोर्शन फ्लोटिंग पार्ट डेसिमल पार्ट है। जैसे आप अगर इस एग्जांपल को देखते हैं, अगर फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन विद यूनिफॉर्म डेसिमल पॉइंट प्लेसमेंट कन्वेंशन कैन बी रिप्रेजेंटेड दिस। अगर आप यूनिफॉर्म फिक्स पॉइंट में को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 123.45, मतलब इस तरह से सिंपल फॉर्म में लिख दिया। ये कैसा है, ये फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन कुड बी एडिशन रिप्रेजेंटेड। अब जैसे इसी नंबर को अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट करना है तो डेसिमल जो आपका ये नंबर जैसे 1.234567 इसको रिप्रेजेंट कर दिया, डेसिमल को इस तरह करते, तो इस तरह से ये नंबर आपका फ्लोटिंग पॉइंट, ये वैल्यूज सारी सेम है, मतलब कि नंबर सारे सेम लिखे हुए हैं लेकिन इनके वैल्यूज अलग अलग है। जैसे ये देखिए पॉइंट यहाँ लगा हुआ है और इतना इतना स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, जितना आपका डेसिमल राइट साइड में जाएगा उतना स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, जितना लेफ्ट सॉरी जितना डेसिमल लेफ्ट साइड में जाएगा उतना स्मॉलेस्ट हो गया, दिस इज वेरी स्मॉलेस्ट नंबर। और ये लार्जेस्ट नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है, दिस इज अ वेरी लार्जेस्ट। तो डेसिमल अगर राइट की तरफ ज्यादा है तो नंबर लार्जेस्ट है, डेसिमल अगर लेफ्ट की तरफ ज्यादा है तो नंबर स्मॉलेस्ट। ये आपका देखिए लार्जेस्ट। अब इस नंबर को हम लोग कैसे, ये जो बाद में आप ये चाहते हैं जीरो लगा लो, उसको कोई मतलब नहीं है, नंबर आपका इतना ही रहेगा। ये चीज as such floating point can support a much wider range of value that fixed point। इसको देखने से हमें ये पता चल रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू स्टोर की जा सकती है। इसीलिए हम लोग प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो आप लोग को ये बताया जाता है कि आप अगर टाइप कास्टिंग कर रहे हो तो अगर इंटीजर वैल्यू है तो फ्लोटिंग में आसानी से आप ले सकते हो, जैसे कि 12 है तो 12.0 में आप ले सकते हैं, लेकिन फ्लोट नंबर को कभी भी इंटीजर में नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फ्लोट का साइज तो 32 बिट का स्पेस है, और 16 बिट में कैसे आ जाएगा, इंटीजर 16 बिट का है, उसको हम लोग फ्लोट में रख सकते हैं क्योंकि फ्लोट 32 का है। इसी रीजन की वजह से आपका जो होता है टाइप कास्टिंग में इंटीजर से फ्लोट में जा सकता है लेकिन फ्लोट से इंटीजर में नहीं जा सकता। जो टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे आपका यहाँ पे बताया गया है कि फ्लोटिंग और फिक्स पॉइंट की वजह से फ्लोटिंग पॉइंट कैन सपोर्ट ए मच वाइडर रेंज ऑफ द वैल्यू देन फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट की अपेक्षा ये ज्यादा वैल्यू को स्टोर कर सकता है विद इट एबिलिटी टू रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल नंबर ऑफ वेरी लार्ज नंबर। इसमें फ्लोटिंग पॉइंट में ये फायदा है कि हम सबसे छोटे से छोटे नंबर को भी ले सकते हैं, दिस वन, एंड लार्जेस्ट नंबर को भी लिखा जा सकता है, बड़े से बड़े नंबर को भी आप शो कर सकते हो और स्मॉलेस्ट नंबर को भी आप शो कर सकते हैं, तो दोनों फैसिलिटी दी हुई है। With fixed point notation, the gap between the adjacent number always equal to the value of the one. Where in the floating point notation, gaps between the adjacent number are not uniformly spaced. The gap between any two numbers are approximately 10 million times similar than the value of the number. इतना टेक्निकल में अब मत जाइए, बस इतना एग्जांपल आप ये समझ जाइए कि कैसे ये हो रहा है, आपके लेवल पे इतना काफी है कि फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स पॉइंट में क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे ये स्टोर होता है, एग्जांपल में कैसे क्लियर हो रहा है, इस तरह से। अब हम लोग जो हमारे कंप्यूटर की बात करने जा रहे हैं, कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट कैसे स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में फ्लोटिंग पॉइंट एक, जैसे कंप्यूटर में जो भी चीज होती है वो स्टैंडर्ड होती है, वर्ड में सब जगह एक्सेप्टेबल होती है, ऐसा नहीं कि इंडिया में यूज हो अमेरिका में ना हो। तो जब थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सेप्ट होना है तो हमको एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। तो जो
IEEE है, इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। IEEE जो है ये कुछ स्टैंडर्ड देता है हार्डवेयर और कॉन्सेप्ट पे बेसिक पे, इसलिए हम लोग सभी से को ये IEEE। तो IEEE स्टैंडर्ड फॉर 754, ये नंबर दिया हुआ है, याद रखिएगा। IEEE स्टैंडर्ड 754 का किसका है? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का। अगर फ्लोटिंग पॉइंट अर्थमेटिक की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को IEEE 754 के नाम से जानते हैं। ये स्टैंडर्ड वहां पे रजिस्टर्ड है। क्या है ये स्टैंडर्ड? It is a technical standard for floating point computation which are established in 1985। एक 1985 में एक ऐसा कंसोर्टियम ने स्टैंडर्ड बनाया जिससे कि फ्लोटिंग पॉइंट जो आपके नंबर है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज हैं, उसको उसके लिए स्टैंडर्ड बनाया गया। जैसे अभी मैंने ऊपर देखो बताया आपको कि फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यूज में कैसे मेंटेजा है, बेस है, एक्सपोनेंट है, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म देने के लिए 1985 में IEEE 754 बनाया गया, 7854, जिसमें एक ग्लोबली फॉर्मेट बनाया गया। क्या फॉर्मेट अभी हम बताते हैं। ये है क्या चीज? 1985 में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंप्यूटर के वेरियस हार्डवेयर और हार्डवेयर को या जो भी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको डिफाइन करती है। तो ALU का जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसको उसने रजिस्टर्ड किया है 1985 में। तो ये जो स्टैंडर्ड है IEEE 754, the standard address many problem, found a diverse floating point implementation that made them default to reliable and predictable। बेसिकली शुरुआत में जब बनाया गया इसको तो हर जगह अलग अलग तरीके से यूज होता था नंबर फ्लोटिंग पॉइंट, तो उसको एक स्टैंडर्डाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट था। IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट basically used commonly common representation used for real number। आज की समय में जो भी हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देते हैं ये इसी स्टैंडर्ड पे देते हैं, जैसा ये चाहता है उसी तरह देते हैं। IEEE 754 जो स्टैंडर्ड है वो एक फॉर्मेट है जिसमें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को इनपुट देते हैं, सिस्टम को लिया जाता है। अब ये फॉर्मेट होता है क्या, उसको देखते हैं। बेसिकली ये जो फॉर्मेट है, रूल है, रूल क्यों बनाया गया? क्योंकि सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर सकें, सभी लोग स्टैंडर्ड बन सके ग्लोबली। तो इसलिए इस रूल में है क्या कि 3 कंपोनेंट होते हैं, आपको 3 कंपोनेंट लेने हैं। 3 कंपोनेंट वही हैं जो पहले थे। ये 3 कंपोनेंट है कि आपका पहला तो मेंटीजा है, फर्स्ट बायस्ड एक्सपोनेंट है, नॉर्मलाइज मेंटीजा है। 3 पार्ट है। जब भी आप IEEE 754 के काम की बात कहते हैं तो उसमें 3 components are available। The sign of Menteza, the sign of Menteza, ये क्या चीज है? This is just as a simple as a name, 0 represent a positive and number 1 represent negative। ये चीज हम लोग को पता है, आप लोग को पता है कि साइन बिट, साइन जब आपने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो साइन बिट रिप्रेजेंटेशन जो आप बार बार बोलते थे कि 0 पॉजिटिव को करते हैं, 1 नेगेटिव को करते हैं, ये चीज प्री डिफाइंड है, ये चीज स्टैंडर्डाइज है। तो हम जो भी 32 बिट हैं उसमें एक बिट जो होगी वो साइन बिट के नाम से बनाई जाती है, और उस साइन बिट में या तो 0 हुआ तो 1 हुआ। अगर 0 हुआ तो आपका नंबर पॉजिटिव है, 1 होगा तो नेगेटिव है। तो ये जो पहली डिजिट, पहला जो ब्लॉक है बिट का, वो आपका साइन बिट के नाम से आता है। अब आगे की चीज देखते हैं। बायस्ड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या चीज है? जो कि 2 की पावर में जो लिखा जाता है वो एक्सपोनेंट होता है। अभी मैंने दिखाया था आपको एग्जांपल, यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है a इंटू 2 की पावर b। तो इसका जो साइन है, पॉजिटिव साइन, उसके लिए 0 और नेगेटिव साइन के लिए 1, तो साइन बिट 1 होती है। तो अब कितनी बिट बची? 31 बिट बची। तो 31 बिट में कुछ इसमें a के लिए होगा, कुछ b के लिए होगा। तो जो एक्सपोनेंट पार्ट है, जो एक्सपोनेंट पार्ट है वो क्या होगा? आपका b है। b इज द एक्सपोनेंट पावर। देखिए b इज द एक्सपोनेंट पार्ट, a इज द मेंटीसा पार्ट, तो b एक्सपोनेंट पार्ट है। अब एक्सपोनेंट पार्ट 2 की पावर में लिखा जाएगा। इसके लिए क्या दिया हुआ है इन्होंने रूल में? द एक्सपोनेंट फील्ड नीड्स टू रिप्रेजेंट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपोनेंट पार्ट दिया गया है वो दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट। पावर जो होती है वो, जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है वो नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है।
कभी आप कहते हैं कि जैसे कि 3.2 इंटू 5^21 ऐसे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 1.23 इंटू 2^-36। मतलब अगर स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी तो आप नेगेटिव में देंगे और लार्जेस्ट होगी तो पॉजिटिव में देंगे। तो एक्सपोनेंट हमारा जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो जो ए बायस इज एडेड टू द एक्चुअल एक्सपोनेंट इन ऑर्डर टू गेट द स्टोर स्मॉल। अब इसमें होता क्या है कि एक बायस्ड मतलब एक ऐसा स्पेशल काउंटर या नंबर कह सकते हैं, वो इस एक्सपोनेंट वैल्यू में ऐड किया जाता है। तो वो बायस्ड नंबर जो होते हैं, जैसे कि जैसे आप -2 है तो -2 का वो पॉजिटिव उसकी उसकी बायसिंग कर देता है। तो बायस एक्सपोनेंट के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर, एक्सपोनेंट के लिए वो सेक्शन दिया हुआ। तो 31 बिट का कुछ पोर्शन आपका एक्सपोनेंट के लिए चला गया। अब बचा क्या, तीसरा बचा है द नॉर्मलाइज्ड मेंटीजा। द नॉर्मलाइज्ड मेंटीजा ये क्या है, मेन नंबर है, ए है ये, दिस इज मेंटीजा क्या, ए है, ए जो आपका मेंटीजा है। तो ये क्या होगा, क्या होता है, a menteza is a part of the number in the scientific notation or a floating point number consisting of its significant digit। इसमें होता क्या है कि आपका जो नंबर होगा वो नॉर्मलाइज करके लिखा जाता है। नॉर्मलाइज करके मीनिंग ये है कि डेसिमल को प्रॉपर प्लेस बनाएंगे और जीरोस जो एक्स्ट्रा होंगे उनको हटा देंगे। तो नॉर्मलाइज फॉर्म में जो नंबर लिखा जाएगा तो वो नंबर जो होता है वो आपका मेंटीजा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद अब क्योंकि जो आपका बाइनरी में केवल 2 ही बिट होती है, मतलब 2 ही डिजिट होती हैं, 0 या 1, इसीलिए यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका नॉर्मलाइज फॉर्म है, मेंटीजा इज 1 विद ओनली 1 टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल नंबर। तो हम जब नॉर्मलाइज करेंगे तो कहाँ, अब कितना नॉर्मलाइज करेंगे भी तो पता होना चाहिए। तो नॉर्मलाइज करते समय ये ध्यान रखते हैं कि डेसिमल से पहले केवल एक नंबर आए, डेसिमल से पहले केवल सिंगल डिजिट होनी चाहिए। नॉर्मलाइज करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही वैल्यू जो आ रही है, डेसिमल से पहले जो वैल्यू आ रही है वो सिंगल डिजिट होनी चाहिए। मीनिंग क्या है, 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए। 0 तो हो नहीं सकती है, तो वो 1 से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना होना चाहिए। तो हम लोग इस तरह से उसको इधर डेसिमल को रिप्लेस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा ये टारगेट है कि डेसिमल से केवल एक डिजिट ही होना चाहिए। क्यों एक डिजिट होना चाहिए, क्योंकि हमारा बाइनरी जो सिस्टम है वो 2 डिजिट, हमारे पास 0 1 2 ही हैं, तो 2 हैं, इसीलिए मेंटीसा जो होती है नॉर्मल में केवल एक डिजिट को शो करता है। अब जब आप डेसिमल लेफ्ट राइट करोगे, फ्लोट करोगे, तो फ्लोट करने के बाद एक्सपोनेंट पार्ट जो होता है वो बढ़ता है या घटता है। आपने किया होगा साइंटिफिक नोटेशन में कि जब आप डेसिमल को लेफ्ट राइट घुमाते हैं, मूव करते हैं, तो उतनी प्लेस तक एक्सपोनेंट इंक्रीमेंट कर जाता है या डिक्रीमेंट कर जाता है। ये 3 सेक्शन है मेंटीसा। अब इसको जब समझते हैं, IEEE 754 जो नंबर्स है, ये इस तरह से आपके सामने बना हुआ है। यहाँ पे ये सिंगल प्रोसेशन का आपका नंबर, सिंगल प्रोसेशन मतलब क्या होता है, डेसिमल से जो आपकी सिंगल वैल्यू तक। तो यहाँ पे देखिए साइन बिट हो गया, एक बिट मैंने बताया साइन के चला गया, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए चला गया, 0 या 1, इसकी वैल्यू 0 या 1 होगी। एक्सपोनेंट किसके लिए चला गया, जो 2 की पावर में है। जब आप 32 बिट को कंसिडर करते हैं, 32 बिट को कंसिडर करेंगे तो उसमें एक बिट साइन की होती है, 8 बिट, 8 बिट जो है वो एक्सपोनेंट के लिए है। 2 की पावर में जो चीज लिखी जाएगी वो 8 बिट है, उसमें 8 बिट की जगह है। मतलब कि एक्सपोनेंट कितना बड़ा हो सकता है, अगर उस नंबर को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो वो 8 बिट के ज्यादा नहीं होना चाहिए, या हम ये कह सकते हैं कि 8 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 पूरा फुल कर दिया आपने सारे बिट को, तो ये मैक्सिमम नंबर है। 8 बिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोनेंट। मेंटीसा कितना बचा, 8 + 1 चला गया, 9 चला गया, बचा कितना, 23। तो 23 जो है आपका मेंटीसा पार्ट है, एक्चुअल नंबर आपका 23 बिट का है। तो 23 बिट आप मेंटीसा में लिखते हो, एक्सपोनेंट में 8 बिट अलॉटेड है, 1 बिट यहाँ पे। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो बना हुआ है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन का, ये आपका सिंगल प्रिसिशन के लिए यूज किया गया। 7.4 IEEE 7.4 बोलते हैं। डबल प्रिसिशन का मतलब क्या होता है, ये आपने आप प्रोग्रामिंग करते हो तो आपसे कहा भी होगा, सिंगल प्रिसिशन में वैल्यू है, डबल प्रिसिशन में
डबल प्रिसिजन क्या है कि अभी तक 32 यूज कर रहे थे, लेकिन अगर आप बड़े सुपर कंप्यूटर यूज करते हैं या बड़े स्तर पे जहाँ कैलकुलेशन ज्यादा है, तो वहां पे वैल्यू बहुत ज्यादा डेसिमल की जरूरत पड़ती है। तो वहां पे 32 बिट के बजाय जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो 64 बिट का बन जाता है, 64 बिट का डबल एकदम। तो यहाँ पे 2 की पावर 64 कॉम्बिनेशन आप लगा। तो अगर आपका 64 बिट का डबल प्रिसिजन है, डबल प्रिसिजन जो होता है तो उसमें एक बिट तो साइन के लिए चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव तो एक ही चाहिए उसको। एक्सपोनेंट जो होगा वो 11 बिट का होता है, एक्सपोनेंट जो होता है वो 11 बिट का हो जाता है। यहाँ 8 था, यहाँ 11 हो गया है। जो मेंटीसा पार्ट है वो 52 बिट का है। तो डबल प्रिसिजन में आपका वैल्यू डबल लगभग हो जा रही है या ज्यादा हो जा रही है। इसमें साइन बिट तो 1 ही है, एक्सपोनेंट 11 बिट का है और 52 बिट का मेंटीसा, मतलब कितना बड़ा नंबर आप देख सकते हो। तो जो हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं, सैटेलाइट पे कैलकुलेशन करते हैं, वो सब इन्हीं डबल प्रिसिजन पे है। सिंगल प्रिसिजन, डबल प्रिसिजन, ये दो स्टैंडर्ड आपके IEEE 754 के। सिंगल प्रिसिजन में साइन बिट आपकी एक होती है और साइन बिट का प्लेस कहाँ होता है, साइन बिट का प्लेस लेफ्ट मोस्ट पहला नंबर होता है। 31 जो पोजीशन है वो साइन बिट की रहती है अगर 32 बिट का यूज हो रहा है सिंगल प्रिसिजन। और डबल प्रिसिजन अगर आपकी यूज हो रही है तो आपका सिस्टम जो होगा वो 64 नंबर पे जब आएगा, सॉरी 63 पे आएगा, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होगा। 63 जब आएगा तो उस पर आपका डबल प्रिसिजन में साइन रहेगा। बेस्ट एक्सपोनेंट कितना, वो 8 बिट का होगा, इसका पोजीशन नंबर है 32 और नॉर्मलाइजेशन मल्टीजा 23 का रहेगा, उसमें 2220। इस तरह से आपकी पोजीशन दी हुई है और ये आपका बिट नंबर दिया हुआ है। तो टोटल 127 बायस है, मतलब आप 122 की 127 इसका बायस होता है। बायस एक्सपोनेंट को नॉर्मलाइज करने के लिए किया था। डबल प्रिसिजन क्या है आपका, ये 1 साइन बिट है, 11 एक्सपोनेंट बिट है, एक्सपोनेंट के लिए आप, और उसकी पोजीशन दी हुई है 62 to 52, ये सब फिक्स होता है। नॉर्मलाइज मल्टीजा 52, इतना इतना बड़ा नंबर ले सकते हो आप, छोटे छोटा बड़े से बड़ा 22 इस टेबल को आप जरूर याद रखिए कि इससे आपको पता चलेगा कि आपका सिंगल प्रोसेशन डबल प्रोसेशन इन IEEE 754 में होता क्या है, इसी को बताया गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है 85.125 है, तो इसमें 85 आपका क्या हो गया, मेंटीजा हो गया। 1 सॉरी ये आपका इंटीजर पार्ट हो गया, ये आपका डेसिमल पार्ट हो गया। इसका इन दोनों का बाइनरी लिखा हुआ है, 85 का बाइनरी यहाँ लिखा हुआ है और बड़ा कर देता हूं, 85 का बाइनरी लिखा हुआ है, 125 का जो 1 का लिखा हुआ है, क्योंकि आगे का उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि नेगलेक्ट कर सकते हैं सिंगल बिट दिया है। तो इसको आपने लिखा, ये लिखा बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद 2 की पावर 6 इन्होंने लिया हुआ। साइन 0 पॉजिटिव नंबर है, सिंगल प्रिसिजन रिप्रेजेंट करेंगे तो 127 + 6 आपका बाइनरी है। क्योंकि 22 आपका 127 का होता है, तो 127 में 6 ऐड किया इन्होंने। और ये 133 हो गया, 133 आपका जो एक्सपोनेंट का बाइनरी, हर चीज बाइनरी में रखनी है तो बाइनरी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। नॉर्मलाइज मल्टीप्लिकेशन जो है आपका ये इस तरह से हो गया, जब इसको कन्वर्ट करेंगे 1 इधर जाएगा तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म में हो जाएगा, ये 23 बिट में आएगा। तो IEEE रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो इसका ये 0 बिट साइन है, ये आपका मेंटीसा पार्ट है, ये आपका एक्सपोनेंट पार्ट है, दिस इज रिटन इन द हेक्साडेसिमल सर्किट। इस तरह से एक नंबर को इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, a इंटू बी की पावर a इंटू 2 की पावर b। अगर आप सिस्टम में 85.125 लिखते हैं तो सिस्टम उसको ये समझता है, ये चीज इस तरह से वो कन्वर्ट कर लेता है साइंटिफिक नोटेशन में, और उसको फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये कर देता है। डबल प्रिसिजन में यही काम करेंगे तो होगा क्या कि आपकी यहाँ पे 127 बाय साइड हो रहा था, वहाँ 1023 आ गया, तो ये 6 लिखा।
उसके बाद फिर आपने ये यहाँ पे वही चीज बढ़ जाती है, यहाँ पे आपका 11023 + 6 इतना 22 हो गया, इसको आपने बाइनरी में लिख दिया, नॉर्मलाइज फॉर्म को लिख दिया, 52 बिट का आपका वो है मेंटिसा है, तो ये जो आपका एक्सपोनेंट होगा इतना बड़ा हो जाएगा, ये आपका कंप्यूटर। अगर आपने डबल प्रिसिशन में यूज की तो बाकी चीजें होती है वहां पे, जहाँ पे वैल्यू नहीं रहेगी वहां पे 0 रहेगा कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि अलॉट तो आपको 64 बिट ही है। तो इसका जो हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। हेक्साडेसिमल नंबर एक ऐसा पार्ट सेक्शन है जो कि सिस्टम में कहीं भी यूज कर लिया जाता है, इंटरचेंजेबल फॉर्म में। इससे हम किसी भी फॉर्म में बाइनरी में कर सकते हैं, डेसिमल कर सकते हैं, बीसीडी में, कहीं से भी हेक्साडेसिमल से इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है, ऑक्टल में कन्वर्ट किया जा सकता है। IEEE जो रिजर्व वैल्यूज है, जैसे 0 है, तो 0 जो रिजर्व है, 0 किसके लिए होता है, एक्सपोनेंट ऑफ मेंटिसा के -0 + 0 है, वो आपकी वैल्यू को 0, ये स्पेशल वैल्यू डिनोटेड विद द एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा 0। तो 0 को अलग तरीके से लिखा जाता है, -0 + 0 आर डिस्टिंक्ट वैल्यू, यहाँ पे -0 + 0 होता है, वो अलग अलग माना जाता है। नॉर्मल में आप भले ही -0 + 0 को एक ही मानते हो, क्योंकि अरिथमेटिक में, लेकिन कंप्यूटर में -0 + 0 अलग अलग होता है, उसकी अलग अलग वैल्यू होती है। और ये क्या है, -0 को रिप्रेजेंट करना हो तो एक्सपोनेंट एंड मेंटिसा 0, ए